एक्सरसाइज 2.1 जो है मैं करवाने लगा हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है जो जिसमें पूछा जा रहा है कि आपने ये बताना है कि ये जो आपको ओकेजन दी हुई है इसके रूट्स क्या रियल हैं या नहीं है। शो उसने कहा, इसका मतलब ये रियल होंगे, आपने शो करके दिखाना है यानी प्रूव करना है कि क्या ये वाकई रियल है या नहीं है। तो यहाँ आपको इल्म होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज टेकन एज ए, तो ये ए है, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है, बी कहलाता है, और जिनके साथ कुछ एक्स नहीं है तो वो सी कहलाता है। अब ये देखें थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करने के लिए कि ये हमारा सी जो है ये वो है जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो यूज़ होता है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ होता है, जबकि इधर भी उन्होंने सी दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इनको कैपिटलाइज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे इनके दरमियान। चलें जी, तो हमने यहाँ रूट्स को रियल जो है वो शो करना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हम देखते हैं पॉजिटिव लाना। आपने डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव प्रूव हो गया तो इसका मतलब है रूट्स आर रियल। तो b जो है यहाँ पर b इंटू सी माइनस ए है, या हम स्केल लेंगे। 4a की जगह आपने क्या रख देना है, सॉरी, ठीक है, और यहाँ c की जो वैल्यू है ये वाली रख देनी है। अब ये देखें b का हम स्केयर लेंगे, स्केयर इसका भी लेना है और इसका भी लेना है। b का जब हम स्केयर लेंगे b स्केयर बन जाएगा, और इसका स्केयर लेंगे तो यहाँ हम सीधा फार्मूला लगा देते हैं a माइनस बी होल स्केयर के हिसाब से। तो इसका फार्मूला बन जाएगा सी स्क्वेयर माइनस 2 डालकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया प्लस ए स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो है इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, ये दोनों ब्रैकेट्स हैं ये हमारी, और ये इनके बाहर जो टर्म्स हैं वो हैं, सॉरी फैक्टर्स हैं। तो ब्रैकेट के जो बाहर है ए और सी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी ए सी, और ये ब्रैकेट्स को आपस में कर देते हैं। बी ए से मल्टीप्लाई होगा ए बी, बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वेयर, माइनस सी ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस सी ए, माइनस सी माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा बी सी। ठीक है जी, तो ये जो माइनस सी है ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस सी ए, माइनस सी जब बी से माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस बी सी जो है वो आ गया। अब क्या करेंगे, तो ये बी स्केयर अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा बी स्केयर सी स्क्वायर, बी स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैं ज़रा ऑर्डर में लिख लूँगा 2ab स्क्वेयर सी, बी जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब ये जो होगा -4ac से मल्टीप्लाई होकर फिर अंदर इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। -4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4ac बन जाएगा। ठीक है जी, -4ac जब ab से मल्टीप्लाई होगा तो a और a जो होंगे a स्क्वेयर बन जाएंगे, माइनस ac जब इससे मल्टीप्लाई होगा -4a स्क्वेयर bc, माइनस ac जो है अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4ac और साथ बी स्क्वेयर, तो ज़रा 4ab स्क्वेयर सी करके मैं लिख देता हूँ। अब ये -4 जो है ये इधर सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइनस माइनस प्लस 4ac और सी ए, 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि ac से मल्टीप्लाई होगा, ac आगे पीछे हो जाए मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a को पहले लिख दे या c को बाद में लिख दे, या c को पहले लिख दे a को बाद में लिख दे। अब ये -4ac जब इससे मल्टीप्लाई होगा -4ab, अब ये देखिए c यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसका क्या बन जाएगा सी स्क्वायर। तो इस माइनस की वजह से ये आपने देख लेना है, इनके जो है वो जो है चेंज जो है वो होनी है साइन, तो इसका साइन माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस जो है आ गया। अब ज़रा देखें
हमारे पास ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये टर्म है टोटली कंप्लीटली स्केयर टर्म है। मैं इनको ऑर्डर में लिखूंगा। पहले लिख दूंगा मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर मैं लिख दूंगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म लिख दूंगा प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसके बाद जो है ये टर्म लिखूंगा, ये टर्म लिखूंगा, ये क्या है -2ab स्क्वायर सी, ये क्या मेरे पास है -4a स्क्वायर बी सी, और ये जो दोनों टर्में हैं, अच्छा ये देखें, ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ए बी सी स्क्वायर सी, ये भी ए बी सी स्क्वायर सी। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, जब साइन डिफरेंट होगा तो माइनस हो जाएंगी। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 2 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर सी। इसके बाद मैं ये टर्म लिख दूंगा 4a स्क्वायर बी, इसके बाद जो है मैं ये टर्म लिख दूंगा -4ab सी स्क्वायर। ठीक है, अब जो है अगर हम इसको देखते हैं, ये देखें ये जो है हमारे पास है ए बी स्क्वायर है। अच्छा लुक एट, अगर आप देखेंगे नहीं, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहीं पर ही कर लेता हूँ। दिस इज ए बी स्क्वायर, व्हाट इज दिस, दिस इज बी सी स्क्वायर, और व्हाट इज दिस इज 2ac स्क्वायर। फिर मैं +2 डालकर ये दो ब्रैकेट्स लिखता हूँ, फिर +2 डालता हूँ, ये दो ब्रैकेट्स लिख लेता हूँ, +2 डालता हूँ, ये दो ब्रैकेट्स लिख लेता हूँ। अब ज़रा लुक एट, यहाँ जो है ये स्केयर टर्म्स के बाद ये 3 टर्म है, 1 2 3, यहाँ 3 स्क्वायर से और 3 ही नेक्स्ट आगे जो है वो टर्में हैं। ये जो टर्में होंगी तो ये मुझे वो फार्मूला याद करवा रही हैं जो आपने पढ़ा होगा कि चले x + y + z के हिसाब से समझ लेते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, अब ज़रा देखें ये पहली ब्रैकेट, और इसमें ये वाला जो है यहाँ से आएगा और यहाँ वाला यहाँ से आएगा, ए बी और बी सी। इसी तरह अब ये जो है दो टर्में वो यहाँ से आएंगी, एक इधर से आ जाएगी, ये वाली लगाएंगे यहाँ पर, और ये वाली यहाँ पर लगाएंगे। तो ये बी सी मैंने यहाँ लगा दी, और ये ए सी यहाँ पर मैंने यहाँ लगा दी। अब नेक्स्ट में ये वाली देखें, ये लगाई, इसके बाद ये और ये आनी थी, अब इसके बाद ये और ये आनी है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब इन दोनों को लिखूंगा 2ac और यहाँ पर ए बी। देखिए ए बी बी सी, अब ज़रा गौर से, बी सी ए 2ac, अब आगे 2ac ए बी। अब इसमें जो आगे बात समझने वाली है वो ये देखें, यहाँ देखें ये जो लास्ट टर्म है इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, जबकि फर्स्ट टर्म में प्लस है, जो 2 वाली है। तो 2 वाली में ए बी और बी सी आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव लाने के लिए मुझे इधर नेगेटिव डालना पड़ेगा और यहाँ पर नेगेटिव डालना पड़ेगा। इन दोनों के साथ जो नेगेटिव आया हुआ है वो मुझे ये बता रहा है कि एक्चुअली इसमें ए बी बी सी नहीं, 2ac जो है वो नेगेटिव वाली टर्म है, क्योंकि 2ac जब यहाँ माइनस का होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा, और इधर भी माइनस आ जाएगा। लुक एट, थोड़ा सा कहीं पर गलत हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये 4a स्क्वायर बी, ये सी लगाना मैं भूल गया था, ये सी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है फार्मूला बन गया। तो अगर आप देखेंगे हम लिखने लगे हैं ये ए बी + बी सी
तो जैसे मैंने कहा था 2ac के साथ नेगेटिव नेगेटिव डालना है, 2ac यहाँ पर भी ये नेगेटिव डालेंगे, -2ac या ca करके इसको लिख दें। और स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो हेंस रूट्स आर रियल, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमने निकाला है और वो ग्रेटर देन 0 जो है वो निकला है, तो प्रूव्ड ये हमारे पास जो है वो हो गया। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नाम है उसका, सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास है a+2b x² प्लस 2a+b+c प्लस a+2c इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारे पास a के बराबर हम इसको रख लेंगे, इसको हम b के बराबर रख लेंगे। अब यहाँ कैपिटल क्यों ले रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ। c यहाँ रख लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस ओकेजन में हमने उसने a b c लिए हुए हैं, तो बेहतर यही होता है कि हम अपना a अपना b अपना c जो डिस्क्रिमिनेंट में यूज़ होगा वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेने लगे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, b² - 4ac। तो यहाँ b की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2a+b+c स्क्वेयर। तो मैं यहाँ ये लगाने लगा हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि ये 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, ताकि स्क्वायर ब्रैकेट में इस ब्रैकेट के अंदर जो पूरा b है उसमें हर एक का आपने स्क्वायर लेना। 4a की जगह हमने a+2b रख दिया और c की जगह आपने a+2c जो है वो रख दिया। तो अब हम क्या करते हैं, या मैं यहीं पर ही इसका जो है वो स्क्वायर जो है वो खोल देता हूँ। तो 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 बन जाएगा, और मैं इसका a का स्क्वायर a², b का b², c का c² प्लस 2 डालना है ab, फिर +2 डालना है bc, फिर +2 डालना है, सॉरी यहाँ जगह नहीं बनेगी, मैं अगले पेज पर जो है वो लिख लेता हूँ वरना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पर जो है इसे लिखते हुए क्या लिखूँगा, मैं दोबारा पहले ऐसे ही लिख लेता हूँ, a+b+c या स्क्वायर ब्रैकेट डालकर स्क्वायर कर दिया, -4a+2b और a+2c। हमारे अक्सर वालिदैन जो हैं बच्चों को साइंस रखवा देते हैं, हालांकि उनका इंटरेस्ट जो है वो नहीं होता, तो नतीजा उन्हें समझने में बड़ा ही ऑकवर्ड फील होता है, समझ नहीं आता समटाइम्स। तो मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके से समझाऊँ। अब चूँकि ये वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डेड होती है, आप आराम से स्लो करके रिवर्स करके वापस आकर दोबारा वो पॉइंट जो है वो समझ सकते हैं। वीडियो का ये फ़ायदा जो है वो होता है। तो अगर जो नॉर्मल लेक्चर्स होता है जो क्लासरूम में दिया जाता है, तो उसमें फिर आराम से तहम्मुल से समझाते हुए जो है वो बोलना होता है। तो यहाँ चूँकि थोड़ा सा वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा मैं तेज़ी से जो है वो बात करता हूँ। और फिर मैं कहूँगा कि मेरी वीडियो को जब भी, या किसी की भी वीडियो, ये नहीं मेरी, जब भी आप किसी से लेक्चर ले रहे हो तो आप उसको फॉरवर्ड ना किया करें। हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आपको वो बता दे जो आपके लिए बड़ा ही की पॉइंट होता है और वो आपको क्लिक कर जाता है, और फिर आप उस पॉइंट को काफ़ी जगह पर यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसका जो है वो स्केल लेने लगा हूँ, तो 2 का स्केल हमारे पास 4 हो जाएगा। इसका स्केल लेने लगेंगे तो यहाँ ए बी सी है, ए का स्क्वायर a², बी का b², सी का c²। अब फिर आपने 2ab लिखना है, फिर 2bc लिखना है, फिर 2ca। तो मैं 2ab फिर 2bc फिर 2ca, तो ये मैंने इनको मल्टीप्लाई जो है वो कर दिया, -4। अब मैं क्या करूँगा, ये a जो है, इस a से ये a जो है 2c से मल्टीप्लाई होगा, a जब a से मल्टीप्लाई होगा a², a जब 2c से मल्टीप्लाई होगा 2ca।
अब इससे 2b की बारी है, 2ba से मल्टीप्लाई होगा तो अब 2ba से, तो 2b इससे, फिर 2b इससे, तो ये आ जाएगा 2ab और ये आ जाएगा 4bc। ठीक है, तो bc। अब हमने ये देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगी 4 तो कॉमन निकल चुका है, इसलिए 4 तो अब यूज़ नहीं होगा, इस माइनस की वजह से अंदर सारी टर्में जो है वो उनके साइन चेंज कर देने हैं आपने। अब ज़रा देखिए, ये माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम है, ऑपोजिट साइन है, माइनस होकर 0 दे जाएंगे। और यहाँ देखिए 2ca और ये 2ca ये दोनों भी सेम है, ऑपोजिट इन साइन है, तो ये कैंसिल होकर 0 जो है वो दे देंगे। अब ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये लाइक टर्म्स है, -4bc प्लस 2bc, तो -2bc जो है हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर, फिर प्लस c स्क्वायर, फिर क्या बचा 2ab 2bc। अच्छा ये देखिए, ये -2ab और ये +2ab ये तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 2ab और -2ab कैंसिल हो गए, तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास ये आ गया यहाँ बाहर 4। तो मैं ज़रा नीट करके लिख दूँ 4, ये क्या है b स्क्वायर, ये क्या है c स्क्वायर -2bc। अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये 2 स्क्वायर है, और ये क्या है b माइनस सी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2b माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे ये क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यहाँ कोई नेगेटिव भी नहीं है, सो रूट्स आर रियल, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।